ये कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25,000 रुपया लेता है और टनल बनता है। आप सुनते हैं आतंकवादी घटना हुई, मजदूर मारे गए, उसमें ज्यादातर बिहार के हैं। ऐसा कैसे? कश्मीर कहाँ, बिहार कहाँ? बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगा और बिहार के लोगों को ट्रेन की सुविधा दी जाएगी ताकि आपके हमारे बच्चे उन ट्रेन पर जानवरों की तरह बैठकर जाएंगे सूरत में, बॉम्बे में काम करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने कमर कस ली है और राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सिवान जिले का दौरा करने वाले हैं, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह रैली न केवल बीजेपी के लिए एक राजनीतिक अवसर है, बल्कि पूरे सारण प्रमंडल में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की एक रणनीतिक कोशिश भी मानी जा रही है। यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 21 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दूसरा दौरा है। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उनकी सभाओं का असर सीधा जमीनी स्तर पर दिखता है। भीड़ जुटाने और वोटरों को प्रभावित करने में उनका जादू बाकी नेताओं की तुलना में कहीं अधिक कारगर होता है। इसी वजह से हर चुनाव से पहले बीजेपी मोदी फैक्टर का पूरा लाभ उठाने की रणनीति बनाती है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का यह रैली सिवान शहर के पास पंचरुखी प्रखंड के जसौली गांव में आयोजित की जाएगी। यह जगह बरहरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और हालांकि कुछ स्थानीय नेता इस कार्यक्रम को सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र के आरोपों में करवाने की कोशिश में लगे हैं। ओरमा में पहले भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो चुका है, इसलिए वहां सुरक्षा और आयोजन की दृष्टि से तैयारी आसान मानी जा रही है। तो ये बात तो जाहिर है कि सभा स्थल को लेकर भी रणनीति चल रही है। जहां कार्यक्रम होगा वहां के स्थानीय उम्मीदवार को प्रचार में बढ़त मिलेगी। यही कारण है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के नेता इस कोशिश में जुटे हैं कि सभा उनके क्षेत्र में ही हो। सारण प्रमंडल में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। एक सारण, दूसरा महाराजगंज, तीसरा सिवान, चौथा गोपालगंज। इनमें से सारण और महाराजगंज पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सिवान और गोपालगंज पर जेडीयू का। यह प्रमंडल सामाजिक, जातीय और रणनीतिक रूप से। आपने कहा कि बिहार को लेबर स्टेट बदलने से आपका प्लान क्या है। पहले आप ये समझिए कि लेबर स्टेट है क्यों। यहाँ पर तो आप लोग सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, मोदी जी का बहुत बड़े बड़े यहाँ लोग फैन बैठे हुए हैं, लोग पत्रकार भी और समाज भी। आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया। बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10,000 रुपया में लेबर आएगा कहाँ से। इसीलिए यहाँ पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मजदूरों का सप्लाई रुक गया तो कितने देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये मत समझिए कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25,000 रुपया लेता है और बिहार का गरीब बच्चा जाता है वो 12,000 14,000 में काम करता है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, सूरत में लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने कम पैसे पर काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। और ये लेबर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि गेहूं पंजाब में होता है
तो सरकार क्या चाहेगी कि गेहूं का उत्पादन पंजाब में बंद हो जाए? नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे देश में संकट हो जाएगा, गेहूं कम हो जाएगा। एक दौर था जब पूरे देश में गेहूं अगर चाहिए तो आपको पंजाब से गेहूं लेना है। तो वैसे ही एक दौर बन गया है कि पूरे देश में अगर लेबर रेट को दबा के रखना है, कम पैसे में लेबर चाहिए, तो बिहार को इसी दशा में रखो ताकि लाखों बच्चे 10-12 हजार में लेबर के लिए तौर पर काम करें। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझिए। कश्मीर में टनल बनता है, आप सुनते हैं आतंकवादी घटना हुई, मजदूर मारे गए, उसमें ज्यादातर बिहार के हैं। ऐसा कैसे? कश्मीर कहाँ, बिहार कहाँ? कश्मीर और बिहार के बीच में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। वहां के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं लेबर बन के कश्मीर में? क्योंकि बिहार का गरीब आदमी गोली का डर रहते हुए भी कश्मीर में जाकर 15,000 में काम कर रहा है। उत्तराखंड और यूपी का आदमी सोचता है भाई हम खाए ये रिस्क ले। ये समस्या है और यहाँ पर इसकी कोई चर्चा नहीं। आप किसी भी नेता को बुला लीजिए, आज तक आप दिखाइए बयान अगर किसी ने कहा हो। अभी मोदी जी आए तो मधुबनी में क्या बोला कि सहरसा से, पहले तो सहरसा का उच्चारण गलत कहा, लेकिन कहा उन्होंने कि सहरसा से मुंबई जाने के लिए नई आधुनिक, सुनिए, नई आधुनिक ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को वहां जाने में सुविधा होगी। ये कितनी बड़ी अपमान की बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगा और बिहार के लोगों को ट्रेन की सुविधा दी जाएगी ताकि आपके हमारे बच्चे उन ट्रेन पर जानवरों की तरह बैठकर जाएंगे सूरत में, बॉम्बे में काम करने। और पत्रकार बंधु, आप लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी ने 4 ट्रेन की घोषणा की। पब्लिक की चेतना ऐसी मर गई है कि वो भी ताली बजा रहा है कि 4 ट्रेन और मोदी ने घोषणा की। अरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाकर गुजरात में ले जाने के लिए अगर ट्रेन दिया जा रहा है तो तुमको पूछना चाहिए कि वोट तुम्हारा है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। अंग्रेज भी तो आकर यहाँ से हम लोग के पूर्वजों को मॉरिशस और फिजी ले गए थे, ट्रेन से ले गए थे, जहाज से ले गए थे, तो क्या वो आपका भला करने के लिए ले गए थे? मोदी जी अगर गुजरात में आप जितने लोग हैं आपको हम चुनौती दे रहे हैं, आप मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने ये कहा हो कि भाई एक नया ट्रेन गुजरात से खुलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग कोयम्बटूर और बॉम्बे जाकर मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। मोदी जी ये कह सकते हैं? अगर कहेंगे तो गुजरात में एक वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में आकर कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगा। भाई हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर पहला आदमी है जो कह रहा है हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा ट्रेन जिसमें हम लोग के बच्चों को मजदूर बनाकर ले जाया जाए। हम लोग ट्रेन और स्टॉपेज के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर दिए। यहाँ नेता यही कहता है कि भैया ट्रेन के नेताजी काम क्या किए हैं, तो ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट करवा दिए। यही काम है उनका, यही योगदान है समाज में कि भैया पहले गाड़ी हफ्ता में 2 दिन चलता था, अब 3 दिन चलने लगा। इसी में लोग 5 बरस वोट दे रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। यह प्रमंडल सामाजिक, जातीय और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की राजनीति आमतौर पर पूरे उत्तर बिहार की दिशा तय करती है। प्रधानमंत्री की रैली का केंद्र अगर सिवान रहेगा तो यह बात स्पष्ट होगा कि बीजेपी इस बार जेडीयू के गढ़ में सींग लगाने की तैयारी में है। साथ ही यह रैली एनडीए के अंदर सीट बंटवारे और वर्चस्व की लड़ाई की एक झलक भी हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की रैली की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। सिवान जिले में हर स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी और प्रचार की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर जिला नेतृत्व तक सभी इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। सिर्फ सिवान ही नहीं, सारण प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले करीब 24 विधानसभा क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवार भी इस रैली के लिए अपने क्षेत्र में तैयारियों में जुट गए हैं। इसका मकसद साफ है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी का फायदा लेकर अपने इलाके में राजनीतिक माहौल तैयार करना और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाना। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं होती, वे पार्टी की चुनावी दिशा और रणनीति को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखते हैं। विपक्ष पर तीखे हमले, विकास कार्यों की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं का रोड मैप, ये सब कुछ इन रैलियों में शामिल होता है।
इससे पार्टी को न केवल प्रचार बल मिलता है बल्कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। इसके अलावा मोदी की रैली से स्थानीय स्तर पर वोटरों का ध्रुवीकरण भी होता है। ऐसे वोटर जो निष्क्रिय या भ्रमित होते हैं वे अक्सर मोदी की सभा से प्रभावित होकर सक्रिय वोटर बन जाते हैं। इसी वजह से 20 जून की रैली को बीजेपी के चुनावी अभियान का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर है, जहां एक ओर गठबंधन बदल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनावी मैदान में दावेदार भी अपने अपने इलाके में मजबूत पकड़ बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 जून की सिवान रैली केवल एक भाषण नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह रैली बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करने का काम करेगी, जबकि विपक्ष को भी यह सोचने पर मजबूर करेगी कि चुनावी मोर्चे पर कैसे टिके रहना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रैली के बाद बिहार की चुनावी हवा किस दिशा में बहती है। क्या आप मानते हैं कि पीएम मोदी की रैली से सिवान और आसपास की सीटों पर बीजेपी का बड़ा फायदा मिलेगा? आपकी इस विषय पे क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत।